हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस का फुल मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। तो यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए और जांच कीजिए कि आप 45 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही बना पा रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग प्रश्न और उत्तर देखेंगे, ना कि डिस्कस करेंगे। यदि आप हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और डिस्कस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, जो जांघ में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, जो कान की मध्य भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होती है। तो रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सी है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। तो मानव शरीर में पसलियाँ की जोड़ी 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। तो पसलियाँ पूछेगा तो 24 होगा और जोड़ी पूछेगा तो 12 होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अवशोषण किस भाग से होती है। तो पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से जड़ के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। यही यदि क्वेश्चन पूछता कि विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होती है, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के समय ऑक्सीजन किससे मिलती है। तो श्वसन के समय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होती है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जंग लगना किसका उदाहरण है। तो जंग लगना ऑक्सीकरण, रासायनिक परिवर्तन और संक्षारण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक फार्मूला जो होती है वह सोडियम क्लोराइड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सी है। तो दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक जो होती है वह एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बल बराबर फॉर्मूला क्या होती है। तो बल का फॉर्मूला जो होती है F इक्वल टू क्या होती है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किसकी माध्यम में नहीं चलती है। तो ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैस में चलता है, तीनों माध्यम में चलता है, निर्वात में नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर
हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर किसे मापता है? तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होती है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कार्य की SI मात्रा क्या होती है? तो कार्य का SI मात्रक जूल होती है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होती है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 में हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन आंसर भी बता दिया गया है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि आंसर भी उसी में शामिल कर दिया गया है कि 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 10 मई 1857 में हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की होती है। ठीक, यही पूछ सकता है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष की होती है? तो 6 साल की होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। और यदि पूछता कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 में अनुच्छेद में है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कितना की लंबाई इसका कितना है? तो 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह कौन सी है? तो वह एशिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI का स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना हर 10 वर्षों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सी है? तो सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बजट किससे संबंधित है? तो बजट आय और व्यय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल माने भारत की जो राष्ट्रीय खेल है वह कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा अभी किसी को नहीं दिया गया है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है? तो वह कमल फूल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र ने लिखा था।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो वह दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है, जो बेंगलुरु में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत का चंद्र मिशन 3 किस वर्ष सफल हुआ था? तो भारत का चंद्र मिशन 3 23 अगस्त 2023 को सफल हुआ था, लेकिन लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंग की है? तो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 3 रंग की है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। दोस्तों, आप लोग के लिए यदि यह मॉक टेस्ट यूजफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।